हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट, मध्य प्रदेश की रामसर साइट। आज की क्लास में हम सिर्फ मध्य प्रदेश की रामसर साइट पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट क्लास में हम भारत की रामसर साइट पढ़ेंगे। जितनी भी रामसर साइट हैं 75 जो कि रामसर साइट हैं भारत में, उनके सारे नाम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की रामसर साइट। तो क्योंकि रामसर साइट जो कि 3 रामसर साइट मध्य प्रदेश में हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है 3 स्थलों को, तो उनके बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रामसर साइट मैप के द्वारा। रामसर साइट मध्य प्रदेश में अब 4 रामसर साइट हो गई हैं। तो पहली रामसर साइट भोपाल में स्थित थी। यहाँ पर स्थित है भोपाल। भोपाल में पहली रामसर साइट जो कि भोपाल की बड़ी झील भोजताल, भोपाल के भोजताल को, भोपाल की बड़ी झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? 2002 में। भोपाल की भोजताल को 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। पहली। और दूसरी शिवपुरी में। दूसरी रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी ज़िले में। यहाँ पर स्थित है कुछ शिवपुरी ज़िला। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है लोकेशन देखने के लिए। और यहाँ पर है इंदौर। इंदौर में 2 नई रामसर साइट शामिल की गई हैं, एक सिरपुर तालाब और एक यशवंत तालाब। तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हो चुकी हैं। तो ये रामसर साइट है क्या? तो रामसर एक शहर है ईरान का। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है और इसी शहर पर एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी कि जितनी भी विश्व में आर्द्र भूमि हैं उनकी संरक्षण हेतु एक समझौता हुआ था। उनका संरक्षण सुरक्षा करने के लिए एक समझौता हुआ था जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में रामसर संधि हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसे रामसर संधि या समझौता कहा जाता है। और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जबकि भारत की रामसर साइट पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य सभी आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना है। आर्द्र भूमि क्या होती है? एक स्थल होता है, दलदली क्षेत्र होता है, जो कि नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है, या चावल का खेत हो सकता है, या बाढ़ का मैदान हो सकता है। जो दलदली क्षेत्र होता है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, उसमें शामिल कर लिया जाता है और इसकी सुरक्षा की जाती है। तो यहाँ पर एक शिवपुरी में सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट में शामिल किया गया है।
शिवपुरी की शंख सागर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि जुलाई 2022 में। अभी का है तो पूछा जा सकता है, जुलाई 2022 में। और यह कहाँ पर स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में, शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है शंख सागर झील। और तीसरा, पहली भोपाल में भोपाल की भोजताल हो गया, दूसरा शिवपुरी जिले में शंख सागर झील हो गया, और तीसरा इंदौर में, जो कि सिरपुर तालाब तालाब को रामसर साइट में शामिल किया गया है। सिरपुर तालाब को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये 3 अगस्त 2022 को सिरपुर तालाब को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश का तीसरा रामसर साइट हो जाएगा। तीसरा रामसर साइट सिरपुर तालाब, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। सिरपुर तालाब, ये तीसरा रामसर साइट शामिल किया गया है। और चौथा रामसर साइट यशवंत तालाब को 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यशवंत तालाब को 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो यह यशवंत तालाब जो है कि इसे 1900 में गंभीर नदी का पानी रोककर बनाया गया था। जो हमारे होलकर वंश के जो महाराज थे, होलकर महाराज तुकोजी राव तृतीय ने गंभीर नदी का पानी रोककर बांध बनाया था। ये पश्चिमी इंदौर की जल आपूर्ति के लिए ये बांध बनाया गया था 1900 में। और यह तुकोजी राव के बेटे यशवंत राव द्वितीय के नाम पर बनाया गया था। यशवंत राव द्वितीय के नाम पर बनाया गया था। यशवंत तालाब होलकर महाराज तुकोजी राव तृतीय ने अपने बेटे यशवंत राव होलकर के नाम पर बनवाया गया था, जो इंदौर की गंभीर नदी है। गंभीर नदी का पानी रोककर पश्चिमी इंदौर में जल की आपूर्ति के लिए बनवाया गया था, जो कि 1900 में बनवाया गया था। और 1992 में इसे पक्षियों के लिए पक्षी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इसे पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया। उन्नीस में इसे पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया और अब इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। यहाँ पर जो सारस पक्षी होता है उसका निवास है, सारस पक्षी निवास स्थल। और यहाँ पर मछली पालन होता है, मछली पालन। और अभी भी इसका जल जो है कि इंदौर के लिए सप्लाई किया जाता है। इसका जल भी प्रतिदिन इंदौर के लिए सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर ये प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल है, प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल भी है। प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल भी है यह यशवंत तालाब। यशवंत तालाब 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये थे हमारे 4 रामसर साइट, जो कि
सबसे पहला 2002 में भोपाल की बड़ी झील भोजताल को शामिल किया गया, और दूसरा शिवपुरी सांख्य सागर झील जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, शिवपुरी की सांख्य सागर झील जो कि जुलाई में शामिल किया गया, और तीसरा सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में स्थित है, इसको तीसरा रामसर साइट में शामिल किया गया, और चौथा यशवंत तालाब को रामसर साइट में शामिल किया गया, ये चौथा है। इसे 13 अगस्त 2022 को शामिल किया गया है। तो यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एक ना एक रामसर साइट का नाम पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश की रामसर साइट मैप के द्वारा समझे, और नेक्स्ट क्लास में हम भारत के जितने भी रामसर साइट हैं उन सब के नाम लिस्ट के द्वारा समझेंगे, और इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि रामसर साइट क्या है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि इनसे कैसे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, विश्व का पहला कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, और सारे विश्व में कितने हैं रामसर साइट। बनने वाले MCQ भी हम एक क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।